तथा पिता और पुत्र के वर्तमान आयु का अनुपात 3:1 है, ठीक है। तथा 14 वर्ष के बाद, 14 वर्ष के यह अनुपात 2:1 हो जाता है। उनकी वर्तमान आयु क्या है, नहीं कहता है। गौर करिएगा, पहले हम पिता के मानेंगे। माना कि पिता की उम्र कितना वर्ष, पुत्र की उम्र कितना वर्ष। जब 100 और 22 दोनों मानिए दिए हैं तो अब आगे हमको चलना होगा। कहता है अनुपात में, क्या है अनुपात में। तो यानी x में 22 से भागा देंगे, यानी x/22 = 3/1। अनुपात जखनी कहतो ना तो समझो कि हमको भागा में लिखना, बटा में लिखना है। यहाँ पर कोई डाउट है। जैसे ही मैथ कोई अनुपात वाली कहता है तो कहाँ लाइएगा, बटा में। जरूर से जरूर लाइएगा बटा में, ठीक। चलिए आइए अब हम चलते हैं आगे। ये जगह ने तो जगह x = 3/, ये समीकरण नंबर। अब यहाँ के बाद आइएगा 14 वर्ष के बाद। अब बताइए, आप ही लोग बताइएगा, 14 वर्ष बाद का तब बाद मैंने क्या होता है, प्लस करना। तो किस में जुटेगा, दोनों में जुटेगा। ऐसे क्यों भूल गए जी। 14 वर्ष बाद, 14 वर्ष बाद कहता है यह अनुपात 2:1 हो जाएगा। तो x + 14 और 22 + 14 बराबर में कितना, 2:1, ठीक है। ये वाला है ना, ये वाला, ठीक है। आइए मुनि ये कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, x + के कितना मुनि 14 = में कितना मुनि। बहुत अच्छा मैथ समझ में आ रहा होगा आपको। यहाँ पर एक समान निकल है, हम इसको कहते हैं प्रतिस्थापन विधि, यानी उठा के उसमें खाली रख देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। आइएगा x + के 14 - के 2/, - के 28 = में 0। आइएगा x - के 2/, आप प्लस माइनस से - के 28 = में 0। x - के 2/, = प्लस 1 हो जाएगा बाबू, सही है। एरा 2 नंबर कर दें। आप कहिएगा कि x के मान कहाँ रख दें, यहाँ रख दें क्या, कोई दिक्कत। हाँ बोलो। 28 का लिया, 14 घटाए नहीं घटाए। 28 में से 14 तो कितना बचेगा, 14। तो कितना लिख दिया, 28 लिख दिया है। ओ तो आंसर करने हाल है तो हाल, सही है। आइए x के मान देने पर, ठीक है। मान दे रहा जी, x में कितना लाए, बोलो बोलो बोलो, 3/, - 2/, = में 14। बोलो मुन्नी कितना आएगा। अरे जाति का मैथ, 3 लड्डू में से 2 लड्डू खाइए। 1 लड्डू का कीमत कितना, 14 नहीं हो गया। अब 22 को उठाइए और 1 में रख के रखिए। 22 का मान 1 में, कितना मजेदार मैथ आया जी। x = कितना है, 3/, 3 × 14 बराबर 14 × 3 = 42 वर्ष। कितना हो गया, अब बताइए। इतना जब आया आंसर तो हम मिलाएंगे। x कौन थे, देखो यहाँ पे पिता की उम्र कितना हो गया, 42 वर्ष। आप पुत्र की उम्र कितना हो गया, कितना मुनि, कोई दिक्कत। जा देख तो लीजिए आंसर में, कोई दिक्कत है। नहीं सर। और प्रूफ ही करना तो प्रूफ ही कर लीजिएगा, यस सर। और प्रूफ हो जाएगा ना। चलिए नेक्स्ट, वही मैथ है, पिता और पुत्र की उम्र का जोगफल 80 वर्ष है। दूसरा क्वेश्चन है, पिताजी हैं और पुत्र हैं, इन दोनों का जो एज है, इन दोनों को जोड़ दिया जाता है तो कितना आता है, बाप बेटा दोनों को जोड़ कितना साल है ना जी। तो कहिए पिताजी की उम्र x और पुत्र के कहेंगे ना। आइए 9 के दूसरा ना कितना है, तीसरा का। आओ माना कि पिता की उम्र कितना वर्ष, माना कि पिता का उम्र
x वर्ष। अब पुत्र की उम्र कितना भैया? 22 वर्ष। कोई दिक्कत है? मान लिए। अब जरा देखिए, कहता है दोनों को जोड़े पर कितना साल? आइए बहुत आसानी से x प्लस के 22 इक्वल टू 1 नंबर। कोई दिक्कत? आप लोग काबिल बनिएगा कब कि जब समीकरण को बनाने के लिए सीख जाइएगा, तब बनाना सीखो समीकरण। अगर समीकरण बनाना सीख गए मेरे भाई तो आप काबिल हो जाइएगा। जिस दिन आप समीकरण नहीं सीख पाइएगा ना, बनाने का तरीका नहीं बनिएगा। देखो ना, सब हिंदी में लिखा है ना, है सब। और इसको खोज समीकरण बनाना होगा। तो आप लोग पहले कोशिश करिए समीकरण बनाने के लिए। आई जिंदगी भर रहेगा। जिस बच्चा को मैथ में समीकरण मजबूत है वो समझो कि हर तरह के मैथ सोल्व कर देगा। मुनि सब में तो क्रिया वही रहता है, जोड़ घटाव गुना भाग। बिना जोड़ घटाव गुना भाग कोई मैथ रहेगा? बोलो नहीं। तो इसका मेन रूल को सीखिए। इधर से उधर करना है तो चिन्ह बदल देंगे, उधर से इधर लाना है तो चिन्ह बदल देंगे, सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ये सब सीखना चाहिए। और इतना कर दिए बस मैथ की हीरो हो जाइएगा। आओ कहाँ तक गए? यहाँ तक चल गए। अब कहता और पुत्र की आयु का दुगुना। पुत्र की आयु का दुगुना। जब कुछ ना समझ में आवे तो एगो बात रखना, जब कुछ नहीं भी समझ में आए तो एगो बात रखना कि समीकरण को आराम से जो हिंदी लैंग्वेज लिखा है उसी को लिख देना। जब ना कुछ समझ में आवे तो क्या करना है, समीकरण जो हिंदी लैंग्वेज में किताबों में लिखा है ना क्वेश्चनों में, उसी को वहाँ पे लिख देना और उसी के अनुसार पे धीरे धीरे एक का कदम चलना, आंसर आएगा। देखिए हमको समझ में आ रहा है तो लिख रहा पुत्र की आयु का दुगुना, लिखा है ना। पुत्र की जब नहीं समझ में आता एकदम उपाय बता रहे हैं, एकदम अंतिम उपाय, इससे भी हटिएगा नहीं। पुत्र की आयु का दुगुना लिखल है, लिखल है यहाँ कॉमा है, बराबर पिता के उम्र से 10 साल अधिक है। पिता के उम्र से 10 साल, देखे ना कैसे लिखे से अधिक। यानी याद रखिएगा, जब नहीं समझ में आवेगा यही उपाय करिएगा। देखे ना, क्या अब तो ऐसे तो लिख सकते हैं? क्यों बार है? बोलो, इसमें ही बार है, इतना लिख सकते हैं ना। अब बताए पुत्र के क्या माने थे? कहाँ? यहाँ है ना, 22 है जी। तो पुत्र के आयु का दुगना, दुगना तो पुत्र है 22 तो हो जाएगा 2/, ठीक है। दुगना ने कहा, अगर कहा था 3 गुना तो 3 से, 4 गुना था 4 से, 5 गुना था 5 से। हाँ, 2/, इजकल टू पिता कितना कौन है भाई? 1 से 10 साल अधिक, यानी x प्लस के 10। कोई दिक्कत? नहीं। तनी मनी हल्का फुल्का नहीं। आइए 2/, माइनस के x बराबर 10 देते हैं, माइनस के x अब प्लस के 2/, इजकल टू में 10, समीकरण नंबर 2। बोलिए अब चल जाए यहाँ पे लुप्तकरण से। 1 घटाव 2 से जो से, हाँ, x प्लस के 22 इजकल टू 80, माइनस के x प्लस के 2/, इजकल टू 10। समझ रही है जी? आए मैया निभा जी है ना, समझ रही है मैथ? आओ इससे ही खत्म हो जाएगा। अब बताओ मुनि कितना हो जाएगा? 3/, और 80 लड्डू और 10 लड्डू और दे दिए 90 लड्डू, तो इससे ही क्या हो जाएगा मुनि? तो कितना हो जाएगा मुनि? 22 का वैल्यू कितना लड्डू निकल गया? 30 वर्ष। 22 का मान कितना आ गया? अब 22 के मान कहाँ रखेंगे बताइए? 22 का मान 1 में देने पर 1 क्या है? x प्लस के 22 इजकल टू 80। बोलो x प्लस बराबर 80, x बराबर 80 माइनस 30, तो x बार कितना जगह मुनि? 50 बस। अब अंतिम समय में एकदम हिंदी में कर दो, x कौन थे? तो कर दो पिता की उम्र 50 कितना? 50 वर्ष। अब पुत्र की उम्र 30 वर्ष। कितना वर्ष? 30 वर्ष। अब हमको पता नहीं लग रहा है कि आंसर सही है कि गलती है, तो यहाँ देखना है
क्या? हाँ, यहाँ पर कहता है ना पिता और पुत्र के उम्र का जोड़ कितना बरस है? तो दोनों को जब जोड़ के देखे तो 80 हो गया एकदम। यहाँ तला मेरा कंफर्म एकदम सही है। फिर कहता पुत्र के आयु का दुगुना, पुत्र को करो दुगुना, करो दुगुना, अरे पुत्र का दुगुना करो ना 60। तो कहता है दुगुना पिता के उम्र से 10 साल ज्यादा होता है, तो ये 50 है और ये 60 है ना 10 साल ज्यादा, कोई दिक्कत? एकदम सही है। अब नेक्स्ट तीसरा मैथ। हाँ, राम के पिता की आयु, राम की आयु के 4 गुनी है। राम के पिता की आयु और राम के उम्र के 4 गुनी। बोलो राम के कितना माने? राम के पिता के मान, राम के पिता है, हाँ राम के पिता, तब राम के मानना पड़ेगा। हाँ, चौथा नंबर है ना, क्या माने बोलो? राम के पिता माना कि राम के पिता के उम्र कितना बरस? 1 वर्ष हो गया। राम के पिता के उम्र कितना बरस? और पुत्र के उम्र 22 वर्ष। अच्छा, इतना कर सकते हैं ना आप लोग कि कोई कमजोर दम है? चलिए अब आइए, राम के पिता की आयु राम के आयु के 4 गुनी है। पिताजी तो 1 है और पुत्र है 22 के 4 गुनी है। देखो राम की आयु के 4 गुनी है। अरे ई राम हो गया, पुत्र है से राम है, बुझ गया ना? तेरा 1 नंबर कह दो। अब आंसर बहुत जल्दी आने वाला है। 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले। अब बताइए पिता के उम्र कितना हो जाएंगे? बराबर 1 माइनस, और राम के बाई ना, ठीक है। देखिए 5 वर्ष पहले पिता की आयु, लइकन को लगता हो कि सर 5 वर्ष पहले पिता ना घटेंगे, नहीं, दोनों में से घटता है। घटेगा तो दोनों में और जुटेगा तो दोनों में। ऐसा मत सोचा हमारा नहीं जुटेगा, बताइए किताब को। 5 वर्ष पहले उसके पिता की आयु, हम यहाँ पर आ गए पिताजी की आयु। उस समय राम की आयु के 9 गुण थी। अरे 22 बात, उस समय राम की आयु के 9, तब पिताजी थे तो x माइनस के 5, तब पुत्र होगा y माइनस के 5, और पुत्र के 9 गुण थे। बस खाली बैठाने के सीखिए, कोई दिक्कत आ जाइए। अब इसको लेकर चलते हैं आगे। लाओ मुनि, कैसे निकलेगा? x माइनस 5, 9y माइनस के 45, x माइनस 9y माइनस के 45 और नेगेटिव के x माइनस 9y कितना आएगा? बोलो। एरा 2 नंबर का दियो। अब देखा यहाँ पर x का वैल्यू निकला है, नहीं है? x का मान निकला है जी। आइए x का मान 2 में देने पर कितना मजेदार मैथ है। x में कितना है? 4y है, तो 4y यहाँ पर कर दें और माइनस के 9y इक्वल टू में 40। देखिए मैथ, हाँ माइनस 40 ना, माइनस के 5y इक्वल टू में माइनस के 40, तो इसे ही खत्म हो जाएगा मुनि। तो y इक्वल टू कितना? 8 नहीं आएगा? y का मान नहीं आ रहा 40 अति 8। अब बोलो y का मान 1 रख दे। y का मान 1 में देने पर 1 कितने है? x बराबर 4y है, तो बोलिए 4 गुना के बराबर 32 बरस। अब हिंदी में जरूर कर दिया। x कौन थे? तो पिता नहीं, पिता 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 कितना बरस के? 32 वर्ष के। अब पुत्र कितना वर्ष के? पुत्र 8 वर्ष के। क्या कोई दिक्कत किसी को? किसी को समझने में थोड़ा बहुत हल्का फुल्का चला था, उतारा नहीं?